खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वन सभे जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ, सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी पे देही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य कि यह श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शुभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस समय हम सब प्रभु राघव के चरित्र पर बने हुए हैं और हम सब राम कथांतर्गत लंका कांड के चरित्र पर चर्चा कर रहे थे। इस समय मेघनाथ एक भयंकर शक्ति भैया लक्ष्मण पर चलाया है और वह शक्ति सीधे भैया लक्ष्मण के हृदय पर लगी है। बहुत गहरा आघात हुआ है। भैया लक्ष्मण मूर्छित होकर के उसी रणभूमि पर गिर पड़े हैं। मेघनाथ ने उठा करके लंका ले जाना चाहा, स्वयं उठाया, सेवकों के साथ उठाया, लेकिन परेशान होकर के उसको खाली हाथ ही जाना पड़ा। यहाँ हनुमान जी जब लाए, प्रभु विकल हो गए देख करके भैया लक्ष्मण को। लक्ष्मण का प्रेम, पूरी बचपन की यादें याद कर करके प्रभु एक साधारण मनुष्य के समान ही लीला करते हुए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहा है और यही कह रहे हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयो। आधी रात चली गई लेकिन अभी तक हनुमान जो बूटी लेने के लिए गए थे अभी तक आए नहीं। उठा रहे हैं बार बार लक्ष्मण जी को, कहते जा रहे हैं कि भैया उठो, मैं किस तरह से, किस मुंह से अयोध्या को जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना लक्ष्मण जानते हो मेरी गति किस प्रकार है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बुनु फनि करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जीवा भय मोही। रुदन करते हुए प्रभु रघुवर कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे बिना मेरा जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पंख पंख के पंछी का जीवन है, जैसे बिना मणि के सर्प का जीवन है। उठ जाओ, जई हूं अवध कवन मुख लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। मैं किस मुंह से जाकर के अयोध्या जाऊंगा कि मैंने ये
स्त्री के लिए, पत्नी के लिए इतने सुंदर भाई को खो दिया। मैं सुमित्रा माता के सामने किस प्रकार जाऊंगा अनुज, तुम ही बताओ। मेरे एक पुकार पर तुम उठ जाते थे, लेकिन आज मेरा इस प्रकार कष्ट, दुख और रुदन को देख करके भी तुम नहीं उठ रहे हो, लेटे हुए हो। इस प्रकार प्रभु राघव कह रहे हैं। इधर पता चला रावण को कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं। तो बीच में बाधा डालने के लिए वह काल नेमी के पास गया है। उस असुर ने जब पूछा कि क्या करना है, मुझे किसके लिए कार्य करना है, तब समझाया। जब पता चला काल नेमी को कि प्रभु राम राघव के कार्य में बाधा बनना है मुझे, तो समझाया कि महाराज आप उनको साधारण मत समझिए। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने हो समर की जीत हूं सोई। अरे आप काल को जीते हैं, लेकिन वह कालों के काले हैं। उनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है, कई कई कालों का निर्माण करते हैं वे। इसलिए उनसे युद्ध जीतना, तो युद्ध जीतने का स्वप्न नहीं देखना चाहिए। और आप इसको ठान करके बैठे हैं। तो खड्ग निकाल लिया रावण ने कि दुष्ट, तू मुझे ज्ञान दे रहा है इतने बड़े पंडित को। अरे मुझे जानता नहीं क्या कि मैं पंडित रावण हूं। समझ गए कि इस पापी के हाथों से मरना है, अच्छा है कि मैं रघुवर के दूत के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। काल नेमी यही विचार करके गया है। मार्ग पर बड़ा सुंदर माया रचा है उसने, पूरा वातावरण ऐसा बना दिया, पेड़ तालाब आश्रम सब कुछ बना करके वहीं राम राम की रट लगाने लगा। हनुमान जी जब देखे तो सोचे कोई हरि भक्त है, आए हैं। जल की याचना किया, पानी मांगा, तो उस काल नेमी ने, जो झूठा साधु बना था, कमंडल ही दे दिया। समझ गए हनुमान जी, शंका हो गई, कमंडल महात्मा अपना देते नहीं है। बोले हनुमान की, हनुमान जी ने कहा कि भाई इतनी जल से मेरी तृप्ति नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा ठीक है, तो पास में तालाब है, वहां से जाओ, खूब जल पीना, स्नान करना, आओ फिर आराम करो। और फिर मैं तुमको एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र से तुम तुरंत जो कार्य करने जा रहे हो सब। वो तो जानता था, रावण बताया था। तो बोले तुम राम के कार्य से जा रहे हो, संजीवनी यहीं आ जाएगी। अब हनुमान जी आए हैं, जब उस सरोवर पर स्नान करने लगे तो एक मगर ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार किए, उसका उद्धार हुआ, और एक अप्सरा के रूप में आई है वो। और अप्सरा के रूप में आकर के अपने पूर्व जन्म का उसने पूरा वृत्तांत बतलाया कि मैं धान्य माली अप्सरा थी, और एक अपराध के कारण, मुनि श्राप के कारण मैं इस योनि में आई महाराज। और आज आपके कृपा से मैं पुनः इस योनि से, मकर योनि से मुक्त हो गई। और मैं आप एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि यह जो बैठा हुआ साधु रूप वेश में है, यह भयंकर राक्षस है, रावण के द्वारा भेजा हुआ है, और आपके पथ में बाधक है। इतना कह करके वह अप्सरा देवलोक को चली जाती है। इधर हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी से जब बोला कि आओ मैं तुमको एक मंत्र दूं, दीक्षा दूं, हनुमान जी ने कहा बस। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ बढ़ाई है और लपेटा है उसको, गर्दन से गले से लपेट करके उस काल नेमी को ऐसा घुमाया है गोल गोल, और घुमा करके पटका है कि उसका भी प्राण पखेरु उड़ गए महाराज। लेकिन अंत समय उस काल नेमी ने अब राम के दूत से मरा है, हाथों से, इसलिए राम नाम का उच्चारण कर लिया। और जब प्रभु का नाम लेकर के कोई शरीर छोड़ता है, वह प्रभु के धाम को ही जाता है। इस प्रकार वह भी दिव्य धाम को प्राप्त हुआ। इधर हनुमान जी जब द्रोणगिरी पर्वत पर आए हैं, हिमालय, आकर के देखे कि संजीवनी बूटी कौन है। वैद्य जी ने कहा था कि बड़ा प्रकाश होगा, यहाँ तो कई बूटियां हैं जो सब प्रकाशित हो रही हैं। तब उन्होंने उस पूरे पर्वत को उठा लिया कि इसमें से अपने आप ढूंढ लेंगे मुनि जी, वैद्य जी। और पूरा विशाल पर्वत हनुमान जी महाराज धारण करके उड़ पड़े, उड़ पड़े। वाह, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और उस पर्वत को लेकर के जब आ रहे थे, बीच में ही अवधपुर पड़ा।
यानी अयोध्या नगरी। भैया भरत देख रहे थे और उन्होंने देखा कि कोई एक बानर विशाल पर्वत को लेकर के जा रहा है। उन्होंने सोचा कोई असुर होगा, उसकी माया है और मेरे सीमा से जा रहा है, क्या पता कुछ अनहोनी कर दे। यह विचार करके भैया भरत सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत उन्होंने जो है अपना बाण, अच्छा बिना फलक का बाण चलाया कि मृत्यु ना हो और घायल होकर के गिर जाए। जैसे ही उन्होंने महाराज बाण को चलाया है, हनुमान जी के बाण लगते ही राम 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 करते करते वह ऊपर से धड़ाम से नीचे गिराए महाराज, और गिरते ही वह मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। राम राम का जब स्मरण मुख से मूर्छा अवस्था में भी हनुमान कर रहे थे, तब भैया भरत रोने लगे। बोले मुझसे बड़ा अपराध हो गया। यानी राम राम मुख से निकल, जिसके मूर्छा में भी, मुख से बेहोशी हालत में भी जो राम नाम बोल रहा हो, तो फिर महाराज वह जागृत में तो निरंतर उनका चिंतन करता है। ऐसे भक्त को मैंने बाण मार दिया। उन्होंने केवल एक प्रतिज्ञा किया है। भरत जी की जो है दिव्यता को देखिए, दर्शन कीजिए कि भरत जी किस कोटि के जो है तो महात्मा है। उन्होंने केवल एक प्रतिज्ञा किया, हनुमान जी तुरंत मूर्छा दूर हो गई। भरत जी की आंखों में अश्रुबिंद है कि मैंने एक राम भक्त को मारा। रे जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तौ कपि हो विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। भरत जी ने बस इतना ही कहा, जो मोरे मन बच अरु काया। यदि मैंने मन वचन कर्म से केवल प्रभु राघव के चरण कमलों का ही चिंतन किया है, उनसे प्रेम किया है, और प्रभु राघव भी मुझ पर प्रसन्न हो, तो अभी इसी क्षण इन वानर की मूर्छा दूर हो जाए, यह मूर्छा से जाग जाएं। सज्जनों, केवल इतना मुख से निकाला ही था श्री भरत जी महाराज ने कि तुरंत राम राम कहते हुए हनुमान जी जाग उठे। भरत भैया पूछते हैं कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। और यह तो समझ में आ गया कि आप कोई राम भक्त ही हैं। धन्य है आप, जो मूर्छा में भी प्रभु राघव का चिंतन करने वाले, आप कौन हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भरताग्रज बंधु प्रणाम तुम्हें, सुत केसरी का हनुमान कहाऊं, 10 शीस ने जान की माता हरी, पवि बीच संजीवनी मूल छिपाऊं, पड़े लक्ष्मण मूर्छित संगर में, यह औषधि रात ही में पहुंचाऊं, प्रभु दीजिए आशीष राघव का, दुख जाके प्रभात से पूर्व मिटाऊं। यहाँ पर पूरी कथा संक्षिप्त में हनुमान जी महाराज कहते हैं कैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और मूर्छित अवस्था में है, और सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी मिलना बहुत आवश्यक है उनको। इतना सुनते ही दुख के सागर में भरत जी डूब गए कि मेरे कारण प्रभु कितना कैसे कैसे कष्टों को सह रहे हैं। भरत जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, आप सुबह सूर्योदय होने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपको अपने बाण पर बिठा करके एक ही पल में वहां पहुंचा दूंगा जहां कृपा के धाम श्री राम जी विराजित है। अरे चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठबऊं तो ही जहां कृपा निकेता। धन्य है। भरत जी की वीरता का भी दर्शन कीजिए। हनुमान जी कितने वीर हैं। उनको कह रहे हैं कि आप मेरे इस बाण पर बैठ जाइए, और आप बस नहीं, पर्वत को लेके बैठ जाइए, और मैं केवल एक पल में, क्षण में के वहां पहुंचा दूंगा जहां राघव जी हैं। एक बार तो हनुमान जी को भी अभिमान आ गया भरत जी के वचनों को सुनने के बाद कि मेरा भार क्या बाण उठा के चल सकता है। और फिर
मेरे साथ इस पर्वत का। लेकिन बाद में अब हरि भक्त हैं, राघव जी के विशेष भक्त हैं, अभिमान अंकुरित ही नहीं होता जो राघव जी का स्मरण करते हैं। तुरंत स्मरण आया कि अरे नहीं, बिल्कुल संभव है, जो राघव जी के भाई हों उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और निवेदन किया कि तव प्रताप और राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। हनुमान जी ने कहा कि बड़े भैया, हे स्वामी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी कृपा से, रघुनाथ जी के आशीर्वाद से इस दास में इतना सामर्थ्य है कि वह अभी इस पर्वत को लेकर के तुरंत जा सकता है। और वह उनसे आशीष लेकर के वहां से चल देते हैं। इधर प्रभु राघव बड़े विकल है। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। राघव जी मानवी लीला करते हुए ऐसे विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं कि आ, जो वानर भालू की सेना है वह भी महाराज धैर्य छोड़ करके रुदन कर रही है। पूरा समाज मानो उस शोक दुख रूपी सागर में गिर पड़ा है। उसी समय हनुमान जी आ गए। जैसे यहाँ पर कहते हैं, बाबा जी लिखते हैं, आई गए हनुमान जिम करुणा महावीर रस। जैसे करुण रस में वीर रस का प्रागट्य हो गया हो। हनुमान जी विशाल पर्वत को लेकर के प्रकट हुए, जय श्री राम बोलते हुए। और जैसे ही हनुमान जी को देखा है वैसे ही सब बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। तुरंत वैद्य जी बूटी ढूंढे हैं संजीवनी, और लक्ष्मण जी को देते ही लक्ष्मण जी तुरंत उठ बैठे हैं। और भैया राम लक्ष्मण को देख करके तुरंत हृदय से लगा लिए, आलिंगन किया है उनका। और उसके बाद हनुमान जी जैसे वैद्य जी को सम्मान पूर्वक लाए थे घर सहित, वैसे घर सहित उनको पहुंचाया है महाराज, उनका घर वहीं स्थापित कर दिए। अब लक्ष्मण जी जब जीवित हो गए और यह सुन करके रावण जो है बड़ा भयभीत हो गया, डर गया। कितनी बड़ी शक्ति से भी अगर लक्ष्मण जीवित हो गए तो अब तो कुछ बचा नहीं हम लोग के पास। तब याद आया कि अभी है एक शक्ति और है हमारे पास जो सो रही है। अब विचार करिए कौन सी शक्ति सो रही है। कुंभकर्ण। तीन भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। विभीषण का तो त्याग कर दिया था रावण ने, सो रघुनाथ जी शरण दिए। अब इधर कुंभकर्ण के पास गया, यद्यपि कुंभकर्ण के जागने का समय नहीं, फिर भी रावण अपने स्वार्थ के कारण बड़े बड़े भाला बर्छी से छिदवा करके, कानों में बड़े बड़े डंका नगाड़ा बजवा करके और उस कुंभकर्ण को निद्रा से जगाए हैं। जागते ही उस कुंभकर्ण ने कहा क्रोधित होकर के कि क्यों मुझे असमय जगाया आपने। तब रावण ने सारी घटना का वर्णन किया, शुरू से लेकर के जानकी हरण से लेकर के अब तक का। यह सुनते ही कुंभकर्ण महाराज अपना हाथ सर पर रख करके सर पीटते हुए रोने लगा। कुंभकर्ण रोते हुए कहने लगा कि अरे तुम जो है जगदम्बा का हरण करके अपना कल्याण चाहते हो, तुमने बड़ी भूल कर दिया। अरे भैया, तुमने जिन जानकी का हरण किया वह साक्षात जगदम्बा है, यह तुमने अच्छा नहीं किया। और मैं तो बस यही कहूंगा कि अब भी तुम अगर अभिमान छोड़ करके राम जी का भजन करोगे, राम जी की शरण ग्रहण करोगे, अब भी वह राघव तुम पर कृपा करेंगे। बंधु वह मानव नहीं, श्री विष्णु का अवतार है, मोह तज जाओ शरण, अब भी समय एक बार है। केवल अंतिम एक बार समय बचा है तुम्हारे पास, अगर अब भी जाओगे, मुझे पता है वो करुणा के समुद्र हैं, तुम पर कृपा करेंगे। रावण इतना सुनने के बाद भी
जब शांत रहा, कुछ नहीं बोला। यहाँ कुंभकर्ण ने बहुत प्रकार से समझाया कि तुम ऐसे समर्थ भगवान देवता से विरोध लिए जिसके शिव ब्रह्मादिक सेवक हैं। अरे नारद मुनि ने जो मुझे पूर्व में ज्ञान दिया था, अब मैं तुम्हें वह सुनाता, लेकिन अब उसका समय निकल गया भाई। अब मुझे तुम हृदय से एक बार लगा लो, अंतिम बार मुझे अपने गले से लगा लो। मैं अपने भाई से गले मिलना चाहता हूँ। उसके बाद जाकर श्री राम जी के चरण कमलों को देखकर, उनके स्वरूप को देख करके अपने नेत्रों को सफल करना चाहता हूँ, और तुम्हारे लिए इस शरीर की आहुति में दूंगा। क्योंकि कुंभकर्ण ने कह दिया कि उससे तो जीतना असंभव ही है, लेकिन अब समय निकल चुका है, तो अब रण करना ही एकमात्र कर्तव्य बचा है। कर्तव्य का पालन करने के लिए आगे बढ़ा है वीर। रावण मागे हूं कोटि घट मद अरु महिष अनेक। अब राक्षस है जो इनका भोजन है, मदिरा मांस यही सब खाते हैं। इसने कई महिष में भैंसों आदि का जो है मंगवा करके उसको खाया है, और गर्जना करते हुए अकेला ही महाराज रणभूमि पर पहुंचा है, सेना भी लेकर के नहीं गया। और कुंभकर्ण को आते देख करके विभीषण देखा कि अरे तो मेरा भाई है। अब भाई भाई का तो प्रेम होता ही है। भैया विभीषण को जैसे ही कुंभकर्ण ने देखा है, कुंभकर्ण भी पहचान गया कि मेरा भाई है। सज्जनों, विभीषण ने कुंभकर्ण को प्रणाम किया है। विभीषण को उठा करके कुंभकर्ण ने गले से लगाया है, हृदय से लगाया है। और यहाँ पर कुंभकर्ण विभीषण का प्रशंसा किया, विभीषण की बड़ाई किया कि धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भयहु तात निशिचर कुलभूषण बंधु वंश ते कीन्हे उजागर भजेहु राम शोभा सुख सागर। हे विभीषण, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम तो राक्षस कुल के भूषण हो विभीषण, जो शोभा सुख और आनंद के समुद्र श्री राम जी को तुमने भजा और पाया है। अरे मन वचन और कर्म से कपट छोड़ करके श्री राम का भजन करना ही यह जीवन का कर्तव्य है। हे भाई, अब तुम जाओ, क्योंकि मैं काल के वश में हो गया हूं। अब मुझे अपना पराया कुछ नहीं सूझता, इसलिए तुम अब यहाँ से जाओ। इस प्रकार रावण ने वो कुंभकर्ण ने विभीषण को भेजा है। विभीषण ने प्रभु राघव को फिर कुंभकर्ण का परिचय दिलाया। अब इधर यह दानव राक्षस कुंभकर्ण अनेकों जो है वानर भालुओं का संहार करता हुआ स्वयं रघुनाथ के हाथों से संहार और उद्धार को प्राप्त होगा। उसको हम अगले दिवस समय भी हो चुका है, इसलिए आज यही तक। और इसके बाद अब कुंभकर्ण बस ही है, अब रावण का संहार होगा, और फिर इसके बाद हम सब लंका कांड का विश्राम और पुनः उत्तर कांड में प्रवेश करते ही और अयोध्या की पावन नगरी पर प्रवेश करेंगे प्रभु राघव के साथ, जहाँ पर भरत जी एक एक पल, एक एक दिन प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, उस अवधि को पूर्ण कर रहे हैं कि राघव 14 वर्ष होते ही मुझे मिलेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे वाजपेयी जी हैं, चमन लाल भारद्वाज जी हैं, देवेश मिश्रा जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद चक्रवर्ती जी हैं, पावनी जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, नियति जी हैं, चेतना जी हैं, नैना किशोरी जी भी हैं। चलिए वाजपेयी जी, स्वागत है, बहुत बहुत राधे शुभकामनाएं राधे राधे गुरु जी। कथा के लिए। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। जो मम चरण सकसि सठटारी, फिरहि रामु सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कहे दस सीसा, पद गहे धरनी पछारहूं ईसा। इंद्रजीत आदिक बलवाना,
हरसि उठे ताहाँ जहाँ ताँ भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरहि बैठहि सिरुनाई। पुनि उठि झपटहि सुर आरती, टरहि न कीस चरण यही भांति। मेरे चरण स्पर्श से नहीं बनेगा काम, चरण पकड़ने चल वहां जहां बैठे लक्ष्मण राम। राधे राधे। बहुत अच्छा। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। हम्म। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट